अंग्रेज अपने को छोड़ के चले गए। हमारे पास जो जमीन है पहले नहीं थी। जमीनों के मालिक कौन थे? राजा महाराजा। अपन तो फिर वैसे की वैसे गुलाम। कौन सी अनुसूची है? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। अब देखो इनको जोड़ा गया है ना बाद में 1951। अमेंडमेंट कौन सा हुआ? पहला संशोधन। क्या चीज है इसमें? भूमि सुधार कानून। लैंड सेटलमेंट। अब देखो ये क्या चीज है। अंग्रेज अपने को छोड़ के चले गए, अपन आजाद हो गए। आज आप और हमारे पास जो जमीन है पहले नहीं थी। जमीनों के मालिक कौन थे? राजा महाराजा, जमींदार, जागीरदार। बोलो। अपन केवल खेती करते थे। बताओ करते थे कि नहीं करते थे? और इसे आजादी नहीं बोलते हैं। अपन तो फिर वैसे की वैसे गुलाम। बोलो थे कि नहीं थे? किसी से अपन कहे साहब तेरे पास इतना सामान है यार। क्या है? सामान। इसके पास कुछ नहीं है। या ये देख ले, इसके पास 1000 रुपए है, तो ये कोई व्यक्ति के हिसाब 5 पैसे इसको दे दे। बोलो दे देगा क्या? कोई नहीं देता है। अपनी चीज कोई नहीं देता है। सरकार ने प्रयास किए और देखो देनी भी नहीं चाहिए। देनी भी नहीं चाहिए और कोई देता भी नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में समानता लाने के लिए क्या करें? भाई जो मालिक है जमीनों का वो क्यों देगा? नहीं देगा ना। तो फिर सरकार ने क्या किया? संविधान में पहला संशोधन किया 1951 और उसके तहत भूमि सुधार कानून, जमीनों का सेटलमेंट कर दिया कि ऐसा है जो जमीन पर खड़ा है, जमीन पर उपस्थित है, यानी खड़ा हुआ है, जमीन उसी के नाम कर दो। और कह दिया जो जिनके पास हजारों बीघा जमीन थी उनको भी बोल दिया भाग कर जितनी रोक सकते हो रोक लो। कितना भागेगा? एक खेत में नहीं भाग सकता। ऐसे सबके पास जमीनें आई। जो जमीन पर खड़ा है जमीन उसी के नाम कर दी गई। क्लियर हो गई बात? इसको बोलते हैं भूमि सुधार कानून। भाई वैसे अपन कहें कि किसी को तेरी 2 बीघा यार इसको दे दे, कोई दे देगा क्या? नहीं देगा ना। इस प्रकार से ये जो सेटलमेंट हुआ जमीनों का कि जो जमीन पर खड़ा है जमीन उसी के नाम कर दी गई। किसानों के पास जमीन आ गई, गरीब आदमी के पास जमीन आ गई। और पहले जमीनें किसके पास थी? काश्तकार, जमींदार, किसानों के पास जमीन नहीं। इसीलिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इस अनुसूची की खास बात, इस अनुसूची की सबसे ज्यादा खास बात है न्यायालय में चुनौती नहीं। यानी इस अनुसूची में कोई भी प्रावधान रखा जाता है तो उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाता। नहीं तो बताओ चैलेंज होता है कि नहीं होता? सब आदमी कितना भागेगा? इनकी खुद की जमीन। साफ लिख दिया। यह अनुसूची जोड़ी इस बात के लिए गई है कि जिस बात का संविधान में उल्लेख नहीं है और वो काम सरकार करना चाहती है जनहित और लोक कल्याण के लिए, तो उठाकर भाई संविधान तो लिखित में है सारा, तो इजाजत नहीं देता तो फिर आप करोगे कैसे? तो यह अनुसूची इस बात के लिए बनाई गई कि इस अनुसूची में कोई भी प्रावधान, कोई भी बात रखी जाएगी तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।
क्लियर बात? कहां पर? न्यायालय। तो बता, सरकार मान ले कोई जनहित लोकहित का काम करना चाहती है, किसी जाति विशेष को महत्व देना चाहती है, क्यों? बैकवर्ड जाती है साहब, अपने यहां पर गुजर एमबीसी आ गई ना, नहीं, अब इनको कोई आरक्षण थोड़ी दिया जाएगा, नहीं दिया जा सकता। फिर भी दिया क्योंकि संविधान इजाजत नहीं देता है, इससे ज्यादा आप दे नहीं सकते, तो कौन सी अनुसूची में डाल दिया? 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची में? और 9वीं अनुसूची में यदि कोई बात रखी जाती है तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी न्यायालय बीच में नहीं बोलेगा, इसलिए 9वीं अनुसूची बनाई गई। क्लियर बात समझ में आ गई? भाई राजस्थान में गुर्जर जाति, कंजर जाति, लोहार एक जाति और है, इन जातियों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब एसटी एससी इनका प्रावधान है, ओबीसी का प्रावधान है, इनका नहीं है, और इनको देते हैं तो आरक्षण की परसेंटेज बढ़ती है, तो फिर इनको कहाँ रखा गया? 9वीं अनुसूची में, और 9वीं अनुसूची में देकर इनको आरक्षण दे दिया। जब आरक्षण दे दिया तो इनका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। तो यानी ये अनुसूची किस बात के लिए है? कि सरकार जनहित में कोई काम करना चाहती है, लेकिन संविधान इजाजत नहीं देता। तो जब संविधान के प्रतिकूल यदि बात होगी तो न्यायालय रोकेगा कि नहीं रोकेगा? इसीलिए ये अनुसूची बनाई गई और साफ कह दिया कि इस अनुसूची में कोई प्रावधान रखा जाता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। हो गई 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट